बिहार में लगातार ये देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके घूम रहे थे। पूरे जगह पर जहां जा रहे थे खूब ज़्यादा जन समर्थन, जन सैलाब मिल रहा था। कहा जा रहा था कि बिहार से जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत कम सीट, राजद को मात्र 4 सीट मिला। जहानाबाद, औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा और एक और सीट है वो बक्सर, ये 4 सीटें मिला। लोग बहुत उम्मीद लगाए थे तेजस्वी यादव से। आखिर में क्या दिक्कत हुआ, इन्हीं सारे मसले पर बात होगा। हमारे साथ में आरजू खान है, ये प्रदेश प्रवक्ता है। इनसे जानते हैं कि आखिर में कहाँ चूक हो गया। आप लोग से बड़ी लोग को उम्मीद था कि भाई ज़्यादा सीट आएगा, क्यों इतना कम आया? देखिए, जो जन समर्थन मिला है हमारी पार्टी को, हम उसका खुलकर जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। हमसे कहाँ कमी रह गई, वो चीज़ें हमारी सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसके लिए हम मंथन कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के इस पे ये बता देगा कि कहाँ हमसे चूक हुई, उस खाली स्थान को हम लोग ज़रूर भरेंगे। तो दिक्कत कहाँ हो रही है अभी तक? तो अब तो चुनाव बीत गया, 4 तारीख को रिजल्ट आया, आज 7 तारीख है। इतना दिन में तो आप लोग समीक्षा बैठक कर लिए होंगे। समीक्षा अभी बहुत लोग बाहर हैं, समीक्षा उस पर है, शुरू की गई है, और उसको ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जनादेश लोगों ने हमारे खिलाफ दिया, उसको हम सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि जनता का जनादेश है और सबसे बेहतर जनादेश वही होता है। हमसे कहाँ चूक हुई, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि उस पे बैठ के हम लोग मंथन का काम कर रहे हैं। मंथन जैसे ही होगा हम उसको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, दिखाया, वो जन सैलाब जनता के अंदर उमड़ा, भीड़ उमड़ी, वो चीज़ें हुई, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए या कर पाए। लेकिन ये एक विश्वास ज़रूर हमने जनता का जीता है, पूरे बिहार की जनता का, कि बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। ठीक है। एक दूसरा बात यह है कि जो दिल्ली में बड़ी कोताहल चल रहा है, नीतीश कुमार कभी कह रहे हैं कि अग्निवीर की जो है एक बार समीक्षा हो जानी चाहिए, यूसीसी नहीं लागू होनी चाहिए। क्या आप लोग को लग रहा है, आप लोग के बातचीत में है अभी नीतीश कुमार? ये तो देखिए, है या नहीं है, सवाल ये नहीं होता है। सवाल हमारा था, हमारा मैनिफेस्टो में था कि अग्निवीर योजना को हम बंद करेंगे। ये 4 साल का चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देश का बेरोजगार नौजवान कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी पाता है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और केसी त्यागी का भी बयान आ गया, जो जेडीयू के, ये है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। तो जो सही चीज़ें हैं वो तो ख़त्म होना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो लेन और देन वाली बातें छुपी हुई, डराने का और मजबूत और मजबूर सरकार होने की चीज़ें भी इसके अंदर छुपी हुई है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो मजबूत नहीं, वो मजबूर सरकार होगी। कैसे, मतलब कि मजबूर सरकार हो जाएगी? आपके साथ में अगर सरकार बनेगी तो मजबूत कैसे रहेगी, और उनके साथ में बन रहा है तो मजबूर कैसे हो जा रही है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरे देश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को किसने जेल भेजा था? भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के साथ ये थे, उद्धव ठाकरे के पार्टी को एकनाथ शिंदे से इन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रही है उसको नस्त नाबूद कर दी, उसको ख़त्म कर दी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार। आने वाले समय में आपको ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को पार्टी को भी खत्म किया जाएगा और जनता दल यूनाइटेड को भी खत्म किया जाएगा, चिराग पासवान को भी खत्म किया जाएगा? देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि आपको मैं ले चलता हूं विधानसभा इलेक्शन में। ठीक है। हनुमान बन के चिराग पासवान जी घूम रहे थे मोदी जी के, और उनको सीटें कितनी आई? 0। 1 सीट आया था। 0 एक आया था, 1 सीट। हाँ जी, 1 सीट नहीं, सुमित जी निर्दल थे। 1 सीट आया था। अच्छा, खैर, चलिए उस चीज़ को अब टीडीपी के साथ जाते हैं। अब टीडीपी की बात बताते हैं। मैंने बताया आपको पहले भी कि टीडीपी को चंद्रबाबू नायडू को जेल तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भेज चुके हैं। तो क्या वो उसका बदला नहीं लेंगे? आप कल देखिए, कल से न्यूज़ चल रहा है कि अजीत पवार गुट के 5 विधायक मीटिंग में नहीं पहुँचे, शिंदे गुट के 5 विधायक उनके मीटिंग में नहीं पहुँचे। तो वक्त सबका जवाब दे देती है, तो खतरा तो उनके ऊपर है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मजबूत नहीं, मजबूर सरकार है। जिसको ये कहते थे, जिस भ्रष्टाचारी को कहते थे, ये जिस पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको ये इनके अपने सरकार में लाते थे, उनको डिप्टी सीएम बनाते थे। तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है, किसी भी मूल्यांकन पे ये सही और खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज ये गवर्नमेंट ज़रूर बना लें। 2025 के विधानसभा इलेक्शन आते आते इसका खंडन और खंडित होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके बाद
फिर से आप कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी 2025 तक? एकदम बदलेगी, क्योंकि जो जनता का जनादेश है, जो मैंडेट मिला है पूरे भारत में, वो मोदी के खिलाफ मिला है। मोदी की भाजपा की खुद की 66 सीटें कम हुई हैं, और ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये मैंडेट जो है, जनता का जनादेश जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला नरेंद्र मोदी खुद बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। बहुत कम। ये पहली बार मैंने 10 सालों के अंदर सुना कि वो 3 घंटे तक वो पीछे थे। मैं जी न्यूज़ पे बैठा था उस दिन, डिबेट में 2 घंटे के लिए मैं बैठा 70,000 के मार्जिन से पीछे थे। और ये लगातार 3 घंटे ये पीछे थे, 12:30 बजे तक। तो ये स्पष्ट जनादेश है, बताता है कि ये मोदी जी के खिलाफ था, भाजपा के खिलाफ था, ये भाजपा के खिलाफ था। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि ये सरकार मजबूती के साथ नहीं चलेगी, ये मजबूरी के साथ चल सकती है। और जैसे ही इनका मामला सेटिंग हो जाएगा, कुछ ले लेंगे, कुछ दे देंगे, कुछ दिनों के बाद ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी। चलिए, तो कुछ दिनों के बाद में जो केंद्र में सरकार एनडीए का बनने वाला है, वो गिरते हुए नजर आएगा। आरजू खान साफ तौर पे कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं है, वो मजबूर सरकार है। चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने जेल में भेजा, नीतीश कुमार के पार्टी को खत्म करने की कोशिश किया, चिराग पासवान के पार्टी को खत्म करने की कोशिश किया। तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।